हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमित रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिक समझेंगे हम लोग। सबसे पहले बेसिक समझने के क्रम में सबसे पहला काम होगा कुछ टर्म्स, बहुत जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिनके बिना डेटाबेस को न तो पढ़ा जा सकता है न समझा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो टर्म है इसका, डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? एनी रॉ फैक्ट, है ना, एनी रॉ फैक्ट, एनी रॉ फैक्ट या नोन फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड, स्टोर्ड, वो डेटा है। जैसे और कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, है ना, कोई टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, है ना, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो शुरुआत के ही, मतलब टेक्स्ट। जैसे आपका पहले जो है, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले सिर्फ मतलब जो है टेक्स्ट मैसेज ही हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते थे। ठीक है, जब जो इंटरनेट का स्पीड था बहुत ही स्लो था, है ना, तो उसमें हम टेक्स्ट ही ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे एनहेंस करता गया, अब हम इतने ह्यूज ह्यूज साइज़ के वीडियोस कितनी कम से कम समय में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो वही ये, मतलब ये ट्रेडिशनल था। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे एनहेंस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो है डेटा का डेफिनेशन भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो डेटा नहीं कहलाता। वीडियो भी, कोई वीडियो है, फाइल है, वो भी डेटा ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा। डेटा के बाद आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा, जो हम डेटा की प्रोसेसिंग कर देते हैं, ठीक है, तो वही डेटा इंफॉर्मेशन कहलाने लगता है। या ये भी कह सकते हैं कि रिलेवेंट डेटा, है ना, रिलेवेंट डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है, या रेलवे का जो सिस्टम है, वेबसाइट है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेन का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो हमारी नीड क्या है उस समय, कि हमें उस पर्टिकुलर ट्रेन नंबर से रिलेटेड डेटा मिल जाए, कि वो ट्रेन, उस ट्रेन नंबर की का जो ट्रेन है वो पर्टिकुलर समय पे कहाँ पे है। ठीक है, इस पर्टिकुलर समय पे कहाँ पे था। ठीक है, तो अब हमारी नीड उसमें ट्रेन से रिलेटेड डेटा चाहिए। अगर उसमें कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा कोई आ जाए, या किसी स्कूल से रिलेटेड डेटा कोई आ जाए वहाँ पे, तो क्या वो डेटा हमारे हमारे काम का है? वो डेटा हमारे काम का नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जो डेटा हमारे काम का है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नाम सभी पता चल रहा होगा, इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम इस वक्त पे ट्रेन कहाँ पे है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो डेटा उस समय रिलेवेंट है हमारे लिए, इसीलिए उस डेटा को हम क्या बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोसेसिंग हुआ है उस डेटा का, तभी हमारे पास वो इंफॉर्मेशन बन के आया। तो ये डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। ठीक है, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ, या ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा।
रिलेवेंट सॉरी इंटर रिलेटेड डेटा, इंटर रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस, है ना। कलेक्शन ऑफ, सिंपली मतलब कहा जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, ठीक है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटर रिलेटेड मीन्स अगर हम अभी जैसे हमने ट्रेन वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, ट्रेन का स्टेटस हमको चाहिए, तो उस स्टेटस से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर हमारे पास आती हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। या हम यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, तो अगर हमें उस किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सपोज एडमिशन लेना है, तो हम क्या सर्च करते हैं कि उसका इंफ्रा कैसा है, उसमें टीचर कैसे हैं, है ना, ये सारी जानकारी हमको चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास वो, जब हम वेबसाइट में सर्च करते हैं तो हमको सब आता है वेबसाइट के थ्रू, तो वो डेटाबेस है, हाँ डेटाबेस है वो। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी का डेटा सर्च कर रहे हैं और हमें जो है कुछ डेटा तो एक यूनिवर्सिटी का आ गया, कुछ डेटा पता चला किसी हॉस्पिटल का आ जा रहा है, कुछ डेटा किसी जो है किसी और जगह का आ गया, है ना। तो जो है सब मतलब आप यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अदर प्लेस कोई भी, है ना, उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आपस में रिलेटेड हो ऐसे डेटा का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, डेटाबेस। तो आई थिंक डेटाबेस समझ में आया होगा। इंटर रिलेटेड डेटा होना चाहिए, सिर्फ डेटा नहीं, ठीक है। किसी फैमिली से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, किसी पर्टिकुलर फैमिली का डेटा चाहिए यार सारा, ठीक है। तो उस फैमिली का डेटा प्लस किसी अदर फैमिली का भी डेटा आ गया, ठीक है, किसी अदर फैमिली का भी डेटा आ गया, तो वो डेटाबेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ उस फैमिली का डेटा चाहिए हमें, कोई इंटर रिलेशन ही नहीं है किसी एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड डेटा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। हमने डेटा पढ़ लिया, हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, हमने डेटाबेस पढ़ लिया, डेटाबेस तक पढ़ लिया। अब डेटाबेस तो बन गया, है ना। अब डेटाबेस को मैनेज करने वाला कोई चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई सपोज कोई शॉप है ना, कोई मान लो कि कोई कपड़े की शॉप है ना। तो वहाँ पे डेटाबेस बना हुआ है कि इस एज के बच्चे का यहाँ पे सारा सामान मिलेगा, इस एज के बच्चे का यहाँ मिलेगा, लेडीज़ का वहाँ पे मिलेगा, आपने देखा होगा, ठीक है। डेटाबेस तो बना हुआ है, लेकिन अब कोई अगर कस्टमर जाता है, उसको वो कोई डिमांड करता है मुझे ये सामान चाहिए, तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसको पता हो। ये मतलब एक शॉप का एग्जांपल है, मैं सिर्फ एक एनोमली बताना चाह रहा हूँ कि वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। वहाँ पे पर्टिकुलर कोई पर्सन है, उसको सब कुछ पता है कि यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो जाएगा वहाँ से उसको लेके आएगा, ठीक है। तो वैसे ही डेटाबेस जो बना हुआ है, तो उस डेटाबेस में जो भी डेटा है, इंटर रिलेटेड डेटास हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, नाम से ही पता चल रहा है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को मैनेज करने वाला कोई सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है,
DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या क्या, अब डेटाबेस में क्या क्या ऑपरेशन चाहिए उसको डिफाइन करना, डेटाबेस को डिफाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, डिफाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग। इसके बाद आपका अपडेटिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है। इसके बाद आपका कह सकते हैं इन तीनों को कंबाइंडली कह सकते हैं मैनिपुलेटिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन। इसके बाद आप मैनिपुलेटिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, शेयरिंग डेटाबेस टू यूजर्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन करना, स्ट्रक्चर करना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट में अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है। इसके बाद शेयर करना, शेयरिंग टू यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। इसके अलावा और भी कुछ काम हो सकता है, जैसे सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मेंटेन करना, मेंटेनिंग द डेटा। मेंटेनिंग मीन्स एडिंग न्यू फीचर्स टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सारे काम हमको डेटाबेस में करना होता है। कौन करेगा? DBMS करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक RDBMS होता है। DBMS तो लोग समझ लिया है, R क्या है? रिलेशनल। तो रिलेशनल का क्या यहाँ पे यूज़ है, जो रिलेशनल वर्ड यूज़ किया गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। DBMS में जो डेटा है वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन अगर R ऐड हो गया, दैट मीन रिलेशनल का मतलब होता है टेबल। जो डेटाबेस है वो हमारा टेबल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो R का मतलब, R ऐड होता है मतलब रिलेशनल, दैट मीन्स डेटा आपका टेबल के फॉर्म में ऐड होगा, आपका शो होगा, ठीक है। तो ये आपका RDBMS हो गया। इसके बाद आता है DBMS, डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस सिस्टम। मतलब DBMS जो हमारा है, ठीक है, इसको RDBMS भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हम लोग को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही पढ़ना है, क्योंकि सारा टेबल वाला डेटाबेस पढ़ना है, ठीक है। तो DBMS और मतलब डेटाबेस और डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम, इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो कौन सा सिस्टम बन के आता है? दैट इज डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिएगा, है ना। कोई क्वेरी हो, कोई आपका एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।
एज मच एज यू कैन। ओके। और जो भी लोग नए होंगे देखने वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।